वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम के लिए। हर किस्म के दरूद व सलाम नबी मुहतरम शफ़ी मुहतशम आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द सलात के बाद इस्लाम ने औरत को बड़ी इज़्ज़त, बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम अता फरमाया है। जितनी इज़्ज़त औरत को इस्लाम ने दी है न उससे पहले कभी औरत ने सुनी थी और न क़यामत तक दोबारा सुनेगी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले बेटी का बाप होना लोग आर का बायस समझते थे, गुनाह और जुर्म समझते थे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 4 बेटियां हों या 4 बहनें उसके ज़िम्मे लग जाएं, वालिद बूढ़ा बीमार हो जाए या इंतकाल कर जाए, 4 बेटियां या 4 बहनें उसके ज़िम्मेदारी में आ जाएं, वो उन्हें पढ़ाए, अच्छा अदब सिखाए, इज्जत के साथ रुखसत कर दे। महबूब ने फरमाया, जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर अगर बेटियां 4 ना हो 3 हो? फरमाया, अल्लाह फिर भी यही दर्जा अता करेगा। एक सहाबी ने कहा, हुजूर अगर 2 हो? तो मेरे करीब ने फरमाया, भाई अगर 1 भी हो तो अल्लाह फिर भी यही शान अता फरमाए। बेटी को मेरे महबूब ने फरमाया, मैं हुक्म देता हूँ बाप को कि जब घर में तोहफा लेके आए, बेटा भी बैठा हो बेटी भी बैठी हो, तो पहले बेटी को दे। मेरा हुक्म है बाप के लिए, बेटा भी हो बेटी भी हो, जब देने लगे तो पहले बेटी को पहले दे, उसको पहले अता करे, उसके साथ प्यार ज्यादा करे, बेटी को इज्जत दी। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो बाप के ज़हन में थोड़ा ख्याल आता है कि अल्लाह जाने क्या बनेगा। मेरे करीम रसूल ने फरमाया, रब करीम हजरत जिब्रील को भेजता है, बेटी के सराहने खड़े होकर कहते हो, बेटी के बाप फिक्र न करना, इसके मामले में अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा, रब तेरी मदद करेगा इसके मामले में जब बेटी आती है। मेरे भाई ये एजाज मेरे रसूल ने अता फरमाया, बहन को बेटी को, और बात बीवी की आई तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, सदके नहीं कर सकता, सखावत नहीं कर सकता। जब सखावत की फजीलतें सुनता हूँ दिल मेरा बड़ा चुटकियां लेता है कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अल्लाह के रास्ते में देता। हुजूर ने फरमाया, तू हलाल की रोजी कमा के अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दे, अल्लाह तुझे सखावत करने का दर्जा अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे बड़ी बड़ी सखावत के दर्जे अल्लाह तुझे देगा। तो उसकी और क्या लफ्ज है हदीस पाक में, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहले। फरमाया, हाजी भी अच्छे, नमाजी भी अच्छे, सूफी भी अच्छे, दरवेश भी अच्छे, सारे अच्छे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा उसे समझता हूं जिसका अपनी बीवी के साथ सलूक अच्छा है, जिसका अपनी बीवी के साथ नरम रवैया, जिसका अपनी बीवी। और क्या इरशाद फरमाया, वाना खैरुकुम ले अहले, घर जाके पता कर लो, मेरी 9 बीवियां हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, फरमाया मेरा उन सब के साथ सलूक अच्छा है, सारी मेरे सलूक से मुतमईन। मेरे भाई हुजूर ने एजाज दिया बहन को, बेटी को, बीवी को, औरत को, और मां के मामले में तो कमाल कर दी। मेरे करीम ने फरमाया, जन्नत थी 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास। मेरे महबूब फरमाते हैं, जब रब ने मुझे इख्तियार दिया तो मैंने वो जन्नत वहां से खींची और मां के कदमों के नीचे ला के रख दी। वहां से खींच के गौसु जमा कुतुबुद्दराम मुहद्दिस आजम मुफस्सिर आजम शेखुल कुल शेख तरीकत वली वक्त भी अगर जन्नत उसने ढूंढनी होगी तो उसे अपनी मां के कदमों के नीचे से मिलेगी। इतना बड़ा एजाज भी को देगा,
इतना बड़ा एजाज भी को देगा जो मेरे रसूल ने अता फरमाया है। माँ माँ होती है, वो वली वक्त के लिए, गौसे वक्त के लिए भी अगर उसने जन्नत लेनी है तो उसे माँ के कदमों के नीचे से मिलेगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने औरत को एजाज दिया, फजीलत दी, अजमत अता फरमाई, और ऐसे नहीं रखा बीबी को। मेरे हबीब पाक ने फरमाया जब औरत के पेट में बच्चा होता है पैदा होने वाला, तो अल्लाह उसे उतना ही सवाब देता है जितना तलवार लेके मैदान में जिहाद करने वाले मुजाहिद को सवाब अता फरमाता है। और अगर दौरान विलादत औरत इंतकाल कर जाती है, फौत हो जाती है, तो मेरे हबीब ने फरमाया वो ऐसे नहीं गई, वो अपने बच्चे की विलादत के मौके पर गई है तो अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। हर मौके पर बीबियां हाजिर खिदमत हुई। नबी पाक ने फरमाया जो आदमी अजान सुने और जिस तरह मुअज्जिन कलिमे कहे उसी तरह के कलिमात दोहराए तो अल्लाह ताला मर्दों को 1,00,000 नेकी का सवाब देगा अजान का जवाब देने पे। बीबियां आ गई, कहने लगी हुजूर ये तो मर्दों का सवाब है, तो हम तो पीछे रह गई। मेरे हबीब ने फरमाया घरों के अंदर रहना, अजान का जवाब देना, मर्दों को 1,00,000 नेकी मिलेगी। तुम्हारे नबी का वादा है तुम्हें 2,00,000 नेकियां अता फरमाई जाएंगी, तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। शर्त क्या है? घरों के कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह फरमाते हैं वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मेरे महबूब की अज़वाज, ये हुजूर की अज़वाज के वसीले से सारी औरतों को पैगाम मिला। कहा ऐ बीबियों अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। कहां रहो? घरों के। बीबियों को धोखा दिया जाता है। मेरी माएं बहनें बेटियां बच्चियां समझती नहीं बात को, धोखा दिया जाता है। कहते हैं लो मौलवी दिकियानूस हो गया है, ये सूफी दिकियानूस है, ये कहता है बीबी घर के अंदर कैद होके रहे। पर्दा तो कैद का नाम है, वो घर के अंदर कैद। बीबी सिर्फ मां बन सकती है, वो वजीर मुमलिकत नहीं बन सकती। और सिर्फ देखो ना वो अमेरिका से नारा लग रहा है कि बीबी सिर्फ बीवी बन सकती है, वो वजीर नहीं बन सकती। बीबी सिर्फ बहन बन सकती है, वो सदर नहीं बन सकती। पूरी अमेरिका की तारीख निकाल के मुझे बतलाओ आज तक कितनी बीबियों को सदर बनाया उन्होंने? बतलाओ कितनी बीबियों को सदर? क्या तमाशा है? धोखा दिया औरत को, और औरत उस धोखे में उनकी पता नहीं आई कि नहीं हमारी आ गई है। औरत वजीर नहीं बन सकती। बताओ इस वक्त जो अमेरिका की काबीना है उसमें कितनी औरतें वजीर हैं? इस वक्त जो लंदन की काबीना उसकी टोनी ब्लेयर वजीर आजम गुजरा है बरतानिया का, उसकी बीवी की सगी बहन कलमा पड़ गई। सगी बहन कलमा पड़ गई। उससे बीवियों ने पूछा तू कलमा पढ़ क्यों कलमा पड़ गई है, क्या चीज पसंद आई है तुझे इस्लाम में? तो कहने लगी जो पर्दा मुसलमानों के नबी ने अपनी मानने वाली औरतों को दिया है वो पर्दा बता गया है कि अगर औरत की कोई इज्जत है तो बीबी फातिमा के बताए हुए पर्दे में है। ये हाल मौके पे जिंदा मौजूद है औरत। उसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है पर्दे की अहमियत में, 2 जिल्दों में। हमारे यहाँ मुसीबत बनी हुई है, औरत उनके चक्कर में आ गई है। वो तो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तो तुम्हें तबाह कर रहे हैं। वो बीबी जो घर में बैठी थी तो मैंने कहा कि वक्त का वली गौस को तब उसको हुक्म था कि जा जाके माँ के पैरों में बैठ, वहां तुझे जन्नत मिलेगी। वो बेटी जो बाप थका मांदा घर से बाहर आया था और मेहनत की कमाई कमा के लाया था, उसको हुक्म था कि पहला लुकमा बेटी के मुंह में देना, बहन के मुंह में देना। और वो खावा जिसको हुक्म दिया गया था कि तू बाहर से थक के आया है, चूर होके आया है, अगर घर में तेरी बीवी फिर भी कोई रवैया गलत करे तो मदीने के हबीब ने कितना नरमी दी बीवियों के हक में। फरमाया ये औरत टेढ़ी लकड़ी है, इसे अल्लाह ने अकल ही थोड़ी दी होती है, अगर कभी बिगड़ जाए तो तू नरमी का मुजाहरा कर, टेढ़ी के साथ ही गुजारा कर, अल्लाह तुझे अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मेरे हबीब ने किस कदर औरतों को अहमियत दी, कितनी फजीलत दी, कितने उनके बारे में नरमी रखी। और औरत को कहा जाता है तू बाहर निकल, बाहर आ, देख तेरे लिए क्या। कॉलेज में पढ़ता था, इम्तिहानात के दिन थे तो बस में स्टूडेंट घुस जाते हैं। हम 8-10 लड़के बस के अंदर घुस गए तो लड़कियां कहने लगी हमें भी बिठाओ। वो जो कंडक्टर था बस का उसने कहा कि बेटी बहन लड़के आ गए हैं तो तुम इस तरह करो, तुम ना जाओ, तुम पिछली बस में आ जाना। लड़कियां जोर जोर से बोलने लगी, कहने लगी हमारे बराबर के हुकूक हैं, लड़के बिठाए हैं तो हमें भी बिठाओ, हुकूक जो बराबर के हमें भी बिठाओ। अब वो मजबूर हो गया, पीछे हट गया। वो 8-10 लड़कियां भी चढ़ आई। लड़के सीटों में बैठे हुए तो कहने लगी उठो, शर्म नहीं आती, लेडीज को इज्जत दो, जगह दो।
तो एक नौजवान बीच में से बोला और कहने लगा तुम्हारे बराबर के हुकूक है, हम खड़े होके जा सकती हैं, तुम नहीं जा सकती। बराबर के हुकूक है तो जबर भी बराबर का बर्दाश्त करो। चुप कर गई। कहने लगे आज के बाद ये ना कहना बराबर के हुकूक है, आज के बाद ये कहना कि औरतों की इज्जत के हुकूक है। बराबर के हुकूक मांगने में इसकी कमजोरी है। इज्जत के हुकूक, बैंक में बीबियां बिल जमा कराने आती हैं तो उन्हें इज्जत का हक मिलता है, इज्जत का। वो क्लर्क साहब जो पता नहीं किस तरह किसी से बोलते हैं, वो भी बीबियों का बिल पहले जमा करते हैं। बस के अंदर भी बीबी को इज्जत मिलती है। एक समझदार आदमी, बुजुर्ग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बैठा है बस पे, तो बीबी चढ़ी है तो इज्जत का हक है। उठ गया, कहने लगा अपा जी बहन जी आप यहाँ आ जाए। बीबी इज्जत का हक मांगेगी तो बचेगी, बराबर का हक मांगेगी तो ठीक है, लाइन में लग जाए, जहां सारे खड़े हैं वो भी खड़ी रहे। अगर बस में मर्द खड़ा है तो औरत भी खड़ी रहे। बराबर के हुकूक मांगने में औरत को नुकसान है, बराबर के हुकूक मांगने में औरत के लिए तकलीफ है, औरत के लिए नुकसान है। हाँ, अगर इज्जत का हक मांगेगी तो फिर इसको अल्लाह वकार अता फरमाएगा, फिर अल्लाह इसको बुलंदी अता फरमाएगा। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत को जो हक दिया वो इज्जत वाला हक दिया है। औरत को जो हुजूर ने हुकूक दिए वो वकार वाले। एक बात मुझे बतलाइए, एक बीबी एमएससी उसने पास कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमए के बाद एमबीए कर लिया, बड़ी तालीम हासिल की, वो एयर होस्ट बन गई। यूं समझ लें 1 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह है। वो घर से निकलती है, वो कहती है मैं जहाज के अंदर एयर होस्ट हूं। वो कहती है मैं तो इतने पैसे कमाती हूँ, मुझे खामन की क्या आदत है। अब 2 औरतें हो गई। एक बीबी घर में रहती है, उसका खामन थका रहा है, उसका बेटा स्कूल से आया है, खामन काम से आया, छोटा बेटा इंतजार कर रहा था कि सारे आएंगे तो खाना खाएंगे। अब वो खामन आया तो उसने आते का मुंह हाथ धोले में खाना चुनती हूँ, दस्तरखान बिछाया, उसने खाना रखा है, उसका बेटा भी खाना खा रहा है, उसका भाई भी खाना खा रहा है, उसका शौहर भी खाना खा रहा है, वो उनको खाना खिला रही है। अब किसी मौके पर उसका बेटा बोलता है, कहता अम्मा फलां चीज भी चाहिए। अम्मा डांट देती, कहती चुप कर, मिल जाएगी। खामन कहता है फलां चीज क्यों नहीं पकी? तो कहती है जनाब क्या बताऊं आपको, गैस ही नहीं है सुबह की। कभी वो कहती है आप चले जाते हैं, आपको ये तो फिक्र ही नहीं होती कि फलां मसाला कोई नहीं था। खामन उसकी बात सुन रहा है। उधर वो एयर होस्ट है, वो भी खाना बांट रही है, अपनी मर्जी का लिबास नहीं पहन सकती। उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको कहा जाता है कि तूने माज़अल्लाह चुस्त लिबास पहनना है, मेकअप तूने करके रखना है, और कोई बदतमीज तरीन लड़का तेरे साथ बदतमीजी भी करे तो तूने जवाब में बोलना नहीं, जी जी करना है, इसलिए कि हमारी एयरलाइन का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब लड़के उसको बुला रहे, फप्तियां कस रहे हैं। वो कहती है मैं बड़ी सियानी हूं, लाख रुपया कमाती हूं, मुझे क्या जरूरत है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, वो बीबी जो घर में खाना तकसीम करती है उसकी इज्जत ज्यादा है, या जो जहाज के अंदर खाना तकसीम कर रही है उसकी इज्जत ज्यादा है। ये अपने दिल से बीबी कह रही है मैं लाख कमाती हूं, ये तो खामद मुझे 10 रुपए देते हुए 100 दफा बातें करता है। तुझे पैसे तो तेरी जेब में उस तरह नहीं आ रहे, लेकिन जो इज्जत तुझे घर में नसीब हो रही है, जो इज्जत तुझे घर में नसीब हो रही है। किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि जनाब दुनिया में रोटी खाने का मजा कब आता है? तो उन्होंने कहा रोटी खाने का मजा तब ही आता है जब अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा रही होती है। अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा रही होती है और बड़े बड़े बादशाह भिखारी बन के खड़े होते हैं, अम्मा एक गरम गरम रोटी देना। वो लुत्फ है, वो जायका है। मेरे भाई, औरत जब तक घर की 4 दीवारी के अंदर रहती है वो महफूज रहती है, वो बावकार रहती है। और जब वो कहती है नहीं नहीं मैं बराबर निकलूंगी, मैं कमाऊंगी, आप देख ले ट्रेनिंग दी जाती है औरतों को होटलों के अंदर। पाकिस्तान में, पंजाब में, हमारे देहाती माहौल में अब होटलों के ऊपर वेटर का काम औरतें करने लगी हैं। औरतें बैठती हैं, काम करती हैं, उनको हुक्म होता है, सुबह ट्रेनिंग होती है कि कोई आदमी जितनी भी बदतमीजी करे तुमने बोलना नहीं। ओ खुदा के बंदो, ओ मेरी माओ बहनों बेटियों, ये तुम्हारी इज्जत नहीं, ये तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, ये तुम्हें जलील किया जा रहा है। साबन का इश्तिहार है और तस्वीर बीबी की, शैम्पू का इश्तिहार है, तस्वीर बीबी की, सीमेंट बेचा जा रहा है और तस्वीर बीबी की। तौहीन होती है तुम्हारी सुबह शाम और तुम इसे अपनी इज्जत समझती हो, तुम इसे अपना वकार समझती हो। इज्जत क्या है? आमिना के लाल, हजरत आयशा के सरदार, सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा, मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह, जो बीबी अल्लाह के करीब होना चाहे, जो रब का कुर्ब पाना चाहे, जो अल्लाह की वलिया बनना चाहे, मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं औरतों को बताऊं।
तो मेरे हबीब ने फरमाया जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलिया होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी कुर्ब की मनाजिल तय फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी सज धज के बाहर निकलेगी, जितनी सबरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम। माएं, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शोहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे, तो फिर मेरे रसूल ने नुस्खा बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना। जितनी घरों के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से, सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे, तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, पढ़े हुए नहीं थे, जाग रहे आप हजरात, नेक बड़े थे। तो एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग, तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुर्का ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुर्का अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है। बातें हो रही थी, कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गो आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौलवी साहब मुझे हदीसें नहीं आती, कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें मुझे नहीं आती, आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई है। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टाफी खरीद के लाता है, अगर टाफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टाफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती है, टाफी पे मक्खियां बैठ जाती हैं। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई है, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टाफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टाफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेंगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं, किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक को ही चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते, गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, रब करीम की निगाह में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। और जब औरत निकलती है, जब वो घर से निकलती है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है, छुपाने की, ये कीमती है, ये खजाना है, इसे छुपा के रखो। फरमाया जब ये घर से निकलती है, फरमाया और कोई देखे ना देखे, शैतान उसे देखता है, शैतान वसवसा अंदोजी करता है, शैतान उसे देखता है। और हबीब करीम
सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, जब लफ्ज बयान करते थे, मोहताज जुमले बोलते थे, बड़ा कम रहमतुल लिल आलमीन नबी की जुबान से बड़ा कम सख्त जुमले निकलते थे। मेरे हबीब ने लफ्ज अदा किए सख्त जुमले। मेरे करीम ने फरमाया जो औरत, ये जो माए बहनें सुन रही हैं, खुदारा आगे पहुंचाएं। आप भी घर में जाएं तो ये वाला वाज अपने घर में पहुंचाएं, सुनाएं, खुदारा सुनाएं, खुदारा। रोज एक कयामत छूटती है और मेरे भाई लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं, इसलिए कि वो बच्ची जिसके बारे में कहते थे हमें एतबार है, एतबार का लफ्ज बोल के बाप जो जुल्म करता है अपनी बेटी पे, भाई एतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है बहन पे, एतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। हजरत जुनैद बगदादी सूफिया के सरखील सूफिया के, उनसे एक शख्स कहने लगा मुझे बेटी पे एतबार है, मैं उसको फलां जगह दाखिल ना करा दूं, पढ़ ले। आप फरमाने लगे तुझे एतबार है तो क्या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था? ये तूने कैसा लफ्ज बोला? तुझे एतबार है, नबी पाक को नहीं था? मेरे महबूब के पास हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, और वो बीबी जिसको कुरान कहता लस्तुन्ना कहदम मिनन निसा, तुम्हारे जैसी दूसरी कोई हो सकती नहीं। मेरे महबूब के पास हजरत अफसा बैठी थी, जनाबे सौदा बैठी थी। इससे बढ़कर भी किसी को एतबार होगा जिनको कुरान कहते हैं जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना से अभी आए, ओ भाई नाबीना दिल की आंखें खोल के सुनो, नाबीना से अभी नाबीना आंखों से नजर नहीं आता, हुजूर की बारगाह में आए, मुझे एतबार है बेटी पे, मुझे एतबार है, संदल की बनी हुई बेटी है, हूर है तेरी बेटी, उसके करीब गुनाह नहीं जाता, ये तू ज्यादती कर रहा है अपनी बेटी पे, ये जुमला बोल के तू जुल्म कर रहा है, तू जालिम और फाजर हो गया जब तूने ये कहा कि मुझे एतबार है। मेरे हबीबे पाक से बढ़कर किसको एतबार होगा? मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा थी, हजरत अफसा थी, हजरत सौदा थी, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आए तो मेरे नबी ने फरमाया बीबियों पर्दा करो, बीबियों बोल के बताइए, बीबियों सारे बोलिए, बीबियों, अल्लाह करे ये आवाज गूंज जाए पूरे मुआशरे में, बीबियों। मेरे नबी ने जुमला कहा बीबियों पर्दा कर लो, पर्दा करो, नजरें झुकाओ, नकाब ओढ़ो। एक जौजा बोली हुजूर उन्हें तो नजर नहीं आता, वो तो बेचारे नाबीने हैं। तिरमिजी में हबीबे पाक के लफ्ज सुनिए, या रसूल अल्लाह उन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे रसूल ने फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, तुम तो अंधी नहीं ना, वो एक मर्द आया है, वो एक सहाबी आया है, तुम्हें तो नजर आता है, तुम्हारी आंखें तो है, उसे फितना आए ना आए तुम्हें नजर आता है, खबरदार पर्दा करो, आंखें झुकाओ, चेहरों पे नकाब डालो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे अगर मेरे रसूल पाक अपनी अज़वाज को कहते हैं पर्दा करो और तू कहता है मुझे एतबार है, अगर नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा को कहते हैं पर्दा कर, तू कहता है मुझे एतबार है। जनाब जुनैद बगदादी मजीद बोले, आप फरमाने लगे अगर हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो और बीच में कुरान पाक पढ़ा हुआ हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाले हसन बसरी जिन्होंने मौला अली शेर खुदा की सोबत पाई, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में परवरिश पाई, फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, वो बीबी जो दुआ मांगे तो अल्लाह मुर्दा ऊंट को जिंदा फरमा दे। फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाले राबिया बसरी हो, और जो पढ़ा जाए वो कुरान हो। फरमाया कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं फिर भी उन्हें पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें अकेले रहने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि ये हसन बसरी हैं और मना करने वाले इमामुल अंबिया हैं, इसलिए कि ये राबिया बसरी हैं और मना करने वाले सैयदुर रुसल हैं, खबरदार फिर भी इजाजत नहीं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बोले, हुजूर की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई नेक आदमी किसी नेक औरत के साथ बेपर्दा हो, नेक आदमी, वो पीर गुनाहगार नहीं जिसके पास बीबियां जाती हैं, वो गुनाहगार नहीं, वो तो मुजरम है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो पापी है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो दीन का डाकू है, डाकू, वो तो फासिक है, वो तो दीन की हदें तोड़ने वाला है, वो तो उसको तो घसीटा जाएगा कयामत के दिन, जो औरतों से बेपर्दा मिलता तो घसीटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है वो खामद किधर होता है जिसकी बीवी पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है वो भाई किधर होता है
जिसकी बहन पीर के पास अकेली जाती है। सवाल यह है बेटा किधर होता है जिसकी अम्मा अकेली जाती है। मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सरवर कौन मका सयाह ला मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अगर नेक हो बंदा, बीबी भी नेक हो, तो एक में बैठ सकते हैं? आला हज़रत ने फरमाया अगर औरत दीन सीखने चाहे, पीर के पास जाए तो अपने खामद के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, फिर भी पर्दे में बैठे, दूर बैठे, आवाज के साथ बात को समझे, लेकिन उसको तनाई करने की इजाजत, किसी को भी इजाजत है, वो चाहे जो मर्जी भी हो, कोई भी हो, बड़ी खुली बात कर रहा हूं। मेरे हबीब पाक से पूछा हुजूर अगर मर्द औरत नेक हो फिर भी तन्हा नहीं बैठ सकते? मेरे महबूब ने फरमाया अगर जकरिया के बेटे याहया हो और ईसा की वालदा मरियम हो तो फिर भी मैं उन्हें तन्हा रहने की इजाजत नहीं देता, फिर भी उन्हें तन्हा रहने की मैं इजाजत नहीं देता, फिर भी इजाजत नहीं है। जब मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पाबंदी लगा दी, जब बात हजरत हसन बसरी और राबिया बसरी की आ गई, जब बात जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा और जनाबे सैयदना जकरिया अलैहिस्सलाम की आ गई, जब यहां तक बात पहुंच गई तो फिर तू मॉडर्न है, फिर तू ज्यादा एतबार वाला है कि तेरी बेटी यूनिवर्सिटी ड्राइवर के साथ जाती है, फिर तूने कहां से वो उसके अंदर नूर भर दिया है कि तेरी बेटी अकेली घूमती है, फिर कहां तूने ये बात समझ लिया है कि तेरी बच्ची जहां मर्जी तन्हा रहती है, फिर तू कहां से वो कुव्वत लाया? ये तालीम है। इकबाल ने कहा यार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरिया शराब इसियां, इसे भी देखो गरी के इसियां, हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? और इकबाल कहने लगे तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, इसलिए कि जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना वो ना पायदार होगा। मेरे भाई हम लोग पहले हाथ में आग का अंगारा देते हैं, फिर कहते हैं बेटे तूने जलना नहीं। हम पहले उसको सारी सहूलियात देते हैं, फिर कहते हैं तूने बिगड़ना नहीं। मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीबी बन सवर के बाजार जाए, मेरी तरफ देखे, आंखें खोल के देखे, ये हदीस आपने सुनानी है। इंशाल्लाह बोलिए, सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला, बोल के इंशाल्लाह कहिए आपको सवाब होगा, सुनाएंगे इंशाल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत बन सवर के बाजार जाए, अब तो खैर बीबियां बुरका पहन के जाती, बुरके पे भी कढ़ाई की है, बुरके पे भी काम कराया, बुरके पे जो काम और नक्श निगारी हुई है वो 10,000 की है। बुरका पर्दे के लिए पहना था, दिखाने के लिए। ये कैसा बुरका है कि उसने बुरका भी पहना हुआ है और बुरका भी उसने फैशन वाला पहन लिया है? ये किस तरह का? इस तो पर्दे को पर्दे की जरूरत पड़ गई। ये कैसा पर्दा है कि जो पर्दे को पर्दे की जरूरत है? बुरका तो इसलिए होता है कि मुझे देखे कोई ना, और इसने तो पहना ही इसलिए कि जरा लोग देखें तो सही, मैंने कितना कीमती पहना है। इस हिजाब को हिजाब की जरूरत पड़ गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिला जरूरत, औरत को इजाजत है बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, औरत को इजाजत है जरूरत पड़ जाए घर में सौदा सलफ ना आता हो तो लेने चली जाए, औरत को इजाजत है अगर गवाही की जरूरत पड़ जाए तो पर्दा करके काजी अदालत के पास गवाही देने जाए, औरत को इजाजत है हज पे जाए, औरत को इजाजत है उम्रे पे जाए, औरत को इजाजत है कि अगर किसी वक्त जिहाद के लिए औरतों की जरूरत पड़ गई तो हजरत फातिमा और जनाब आयशा की सुन्नत अदा करे, जिहाद को जाए। लेकिन अगर औरत मौज करने जाए और रोज कहे वो देखे ना फलां पार्क में थे आप तो कभी गए ही नहीं, फलां जगह थे आपके पास तो फुर्सत ही नहीं, फलां मेरी सरगोदे वाली बहन का खामन तो रोज लेके जाता है आपने तो कभी तवज्जो नहीं फरमाई। रोज पैगाम देती रहे। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बीबी बन सवर के बिला जरूरत बाजार जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक कदम वो उठाएगी तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे। और मेरे हबीब बोले तो फरमाया जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो मैं भी उस बीबी पे लानत ही करूंगा जो बीबी बन सवर के जाए। और आगे सुन ले, मेरे हबीब ने फरमाया अगर उसका खामद राजी हो उसके बन सवर के बाजार जाने पे आप नाराज हो जाएं, अल्लाह करे इस बात पे हो ही जाए और अल्लाह करे बदल जाए निजाम, जो खामद खुद मेकअप करा के तैयार करा के पार्टी में लेकर के जाए, जो सामने वाली फ्रंट सीट पे खुद बगैर नकाब के उसको बिठाए, जो मोटरसाइकिल की पुश्त पे खुद तैयार करा के बिठाए और जो खुद कहे तू चली जाना जा, तू शादी भी तू देखा, फला काम भी तू करा, मैं आजाद हूं। मेरे हबीब ने फरमाया जिसकी बीवी बन सवर के जाए
जिसकी बीवी मेकअप करके जाए, चेलम पे भी ब्यूटी पार्लर से होके जाती है, जिसकी बीवी बन सवर के निकले वो राजी हो, वो खुश हो। बाद ऐसे मना करते हैं, नाराज होते हैं, वो गुनाह सिर्फ औरत के जिम्मे है। लेकिन अगर औरत बन सवर के निकल रही है और खामद राजी है, वो कहता है हाँ हाँ हम मॉडर्न है, हम जदीद दौर के हैं, हाँ जिद्दत इसी का नाम है। हाँ, तो लोगों को पता कैसे चलेगा हमारे पास पैसे हैं? कैसे पता चलेगा कि 3 गाड़ियां एक अब्बा जी के पास है, एक बेटी के पास है, एक बीवी के पास है? कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ताल्लुकात वाले, अब्बा जी फुला शादी पे, बेटी फुला घर में और बीवी फुला घर चली गई, हमारे ताल्लुकात ज्यादा है इसलिए हमें ज्यादा जाना पड़ता है। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत बन सवर के जाए, खामद राजी हो, वो जितने कदम उठाएगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तामीर करेगी। फरमाया उसके खामद के लिए उतने मकान दोज़ख में तैयार हो गए, वो जलाया जाएगा, वो तपाया जाएगा, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। और मैंने शायद आपको दर्जनों बार हदीस सुनाई हो, मेरे करीम रसूल ने फरमाया बीबी एक होगी पर 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। या रसूलल्लाह किसको? फरमाया बाप ने पर्दे का नहीं कहा तो बाप भी दोज़ख में जाएगा, अगर भाई ने पर्दे का नहीं कहा तो वो भी दोज़ख में जाएगा, शौहर ने पर्दा नहीं कराया तो वो भी जहन्नम में जाएगा। वो बेटा जो कहता था ना ना 1.25 लाख का मोबाइल लेना है, तो अम्मा ने घर के अंदर शोर डाल दिया, मजबूर किया, खामन को लेकर के दिया। उस बेटे से पूछा जाएगा तू सारी जिद्दें अम्मा से मनवाता था, ये तूने क्यों नहीं कहा पर्दा कर ले? और अब तो बीबी जरा 40 साल की होती है तो कहती है मेरी खैर है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी खैर है, रोटियां सारी खाती हूँ, बाकी सारे कामों में जवानों की तरह हूं, पर्दा नहीं मैंने करना, मेरी खैर है। फलाना तो मेरे बेटे की तरह। जुल्म की हद है, जुल्म की हद। कजन एक दूसरे से हाथ मिलाते, कजन, वो किस मुसीबत का नाम है? कहते ये भाई है, ओ भाई ये भाई होता तो इससे निकाह नाजायज होता। अब चूंकि अल्लाह ने इसके साथ निकाह को हराम रखा है तो ये तुम्हारा भाई हो सकता? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुवर निजसुलैन है, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ता भीग जाए तो बादों का नापाक होता है, या कुत्ते के मुंह से थूक निकले तो नापाक होती है। सुवर निजसुलैन है, पूरा नापाक, खुश्क भी हो तो नापाक है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया एक सुवर हो वो पहले ही नापाक, और दूसरा फिर वो सुवर गंद में लिपटा हुआ हो, गलाजत तो सुवर को लगी हुई हो। फरमाया एक तो सुवर जो निजसुलैन है और फिर वो गंद में लिपट जाए, गलाजत में भर जाए, उसके पूरे वजूद को गंदगी लग जाए। फरमाया वो सुवर गंदगी और गलाजत में लिपटा हुआ तेरे जिस्म से लग जाए तो इतना बुरा नहीं, जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे वजूद से लग जाए तो बुरा है। किस कदर तफसील दी, कहां से बात शुरू की और कहां मेरे नबी ने सिखाई। कजन हाथ मिला रही है, कजन के साथ बाजार जाया जा रहा है, कजन के साथ फला काम हो रहा है, कजन को चचा का बेटा भाई होता है, अगर ये सगा भाई होता तो इसके साथ निकाह नाजायज होता। खुदारा आ जाओ, लौट आओ, वापस पलटो दीन की तरफ, लौटो, इस तबाही से निकलो। ये जो आग है, ये जो बेसुकूनी है, ये जो तमाशा है, ये लाखों कमाने के बावजूद जो बेबरकती है, ये बड़ी बड़ी फौजों के बावजूद जो रोज मय्यतें उठती हैं, ये जो रोज जनाजे पड़े जाते हैं, ये जो रोज बेटियां बेवा होती हैं, ये जो रोज माओ के सुहाग लुटते हैं, ये हमारी नाफरमानियां हैं। हम दीन के मामले में हम लोगों ने नरमी शुरू कर दी है, हम अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करने लगे हैं। मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना सिर्फ शर्मगाह का नहीं होता, हुजूर ने फरमाया आंखें भी जानी होती हैं, कान भी जानी होते हैं, जुबान भी जानी होती है। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर जुबान कैसे जानी होती है? फरमाया जो नमाज के बावजूद गंद बोलता है, गलीज गुफ्तगू करता है, वो जुबान का जानी है। और फरमाया जो रोज गंद देखता है, वो जितनी मर्जी तजते पड़े, वो आंख का जानी है। और जो गंदी बातों में लज्जत महसूस करके सुनता है, वो जितना मर्जी रोज उठ के मस्जिद में झाड़ू दे, वो कानों का जानी है। मेरे नबी ने फरमाया आंख का जिना भी छोड़ दो, कान का जिना भी, बोलिए कान का जिना भी, जुबान का जिना भी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल उठाइए, एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, मेरा कुरान पाक में दिल नहीं लगता, दुरूद सलाम में दिल नहीं लगता। आमिना के मासूम लाल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया जा अपनी नजर जाके पाक कर ले, अल्लाह के नबी का वादा है तेरा सजदे में दिल लगने लग जाएगा। जा अपनी आंख को तहारत दे, वुजू करा, नजरों को पाक कर, अल्लाह के रसूल का वादा है तेरा कुरान पाक में
दिल लगेगा, जा जाके अपनी नजर को पाक कर वादा है तेरी जुबान पे दुरूद सलाम जारी हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, औरत का पर्दा, औरत का हिजाब दीन में उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, उसी तरह औरत का पर्दा भी फर्ज है। अगर किसी घर में औरत पर्दा नहीं करती, उस घर के मकीन सारे अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ की, जिस औरत की बाबत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं, साहिब अहकामुल कुरान ने लिखे हैं। मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया बोलो सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे हुजूर जिसकी नमाज कज़ा न हुई हो। फरमाया वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर जो खामद की ताबेदार हो। फरमाया वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है, बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? तो हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है तो। हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत ना देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे। मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदातु मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे हैं और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं।
वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, वो बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी, चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा, दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं, पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई, आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गईं, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गईं। मेरे भाई, हर महकमे में औरतें बैठ गईं, हर जगह बीबियां आ गईं, बैंक में औरतें आ गईं, प्लाजो में औरतें आ गईं, दफातर में औरतें आ गईं, जगह जगह गुनाह के अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बीबी घर से निकलती है, शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोज़ी करता है। औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का तजदिया निगार कहता है, अगर 100% पसंद की शादियां होती हैं, उनमें 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां मजबूर करती हैं। 60% उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमजोर अकल होती है, उसे ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती है। और जिस तेजी से ये जाली निकाह होते हैं, उस तेजी से तलाक होती है। वो बेटी जो कल इस चुंगल में फंस के, जिद्दत के चुंगल में अपनी मर्जी करते हुए मैदान में निकली थी, सारी जिंदगी का धब्बा लगा के घर बैठ गई। लड़का तलाक दे के भी पाक का पाक ही रहता है, और बेटी की मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई ना कोई बात तो होगी। ऐसे थोड़ी हो जाता है। बेटियों, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, बहनों तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हें बाजार की जीनत बना के तुम्हारे असल मकाम से तुम्हें गिराया जा रहा है। तुम समझ रहे हो हम जदीद हो गई, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। आओ दरे रिसालत माप पे, आओ मेरे नबी पाक के दरवाजे पे। मेरे हबीब ने फरमाया, जिस बीबी में 4 खूबियां हो। कितनी हो जी? ये आपने दुआ करनी, अल्लाह करे मेरी बेटी में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे मेरी बहन में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे हमारी घर की मस्तूरात में, ऊंचा आमीन कहिए, सब में 4 खूबियां, अल्लाह करे भर जाए 4 खूबियां। मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जरूरियात दीन का इल्म जानती हो, दूसरी खूबी उस बीबी के अंदर ये हो कि वो बीबी अपने खामन को राजी करने वाली हो। तीसरा फरमाया, उस बीबी में खूबी ये हो कि अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में ना पड़ती हो। चौथा फरमाया, पर्दे की पाबंद हो। फरमाया, जैसे ही वो मरती है, अर्श का मालिक उससे हिसाब ही नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमा देता है। जो पर्दे की पाबंद हो, खामद राजी हो, मुहर्रमात से बचती हो, फरमाया वो बीबी अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई हिसाब किताब, बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। रब हिसाब नहीं पूछेगा। अल्लाह करे मेरी बेटी भी बगैर हिसाब जन्नत जाए, माए बहन बीवियां बगैर हिसाब जन्नत में जाए। अल्लाह करे हम सब के घरों में जितनी औरतें हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए, बगैर हिसाब भी जन्नत में जाए। फिर उन्हें पर्दे का पाबंद करो, फिर उन्हें शौहर की ताजीम सिखाओ, फिर उन्हें हराम से बचना सिखाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा नूर सिखाओ, फिर उन्हें हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका बतलाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह की कनीज़ाएं बनाओ। अल्लाह करे हम यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं तो हमारे हाथ में एक बुरका भी हो, हमारे हाथ के अंदर जो है वो एक बड़ी चादर भी हो। अम्मा को कहे अम्मा ये चादर रख, इससे नकाब ओढ़ के निकलना। अल्लाह करे चौधरी साहब सरपंच साहब की पंचायत में कोई ऐसा मुकदमा भी आए जो आके कहे मैं बीवी नहीं रख सकता, ये पर्दा नहीं करती, ये कहीं मुझे भी अजाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह करे शौहर इस तरह का गैरतमंद बने, वो कहे खबरदार खबरदार, अगर तू दरवाजे से निकली आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ,
याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल। घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी। बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अलीउल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था। बीमार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तू चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है, पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था। बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, जनाबे अफसा अपने सेन में जब बैठती थी ना तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर। हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदारा बड़े पैसे जिंदगी में लुटाए हैं, 1000 1500 बुरके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई ये पहन ले। इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होंगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा खुदारा मेरे भाई आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे, अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई घराने संवरेंगे, कई जगह पे नूर फैलेगा। ऐ अर्श के मालिक, ऐ मेरे महबूब के खुदा, तुझे वास्ता है मेरे महबूब की बीवियों का और तुझे सदका हुजूर की शहजादियों का। ऐ अल्लाह इतना करम बरसा, इतनी रहमत बरसा कि मेरे वतन की बेटियां और मेरे वतन की माएं बहनें बच्चियां ये समझ जाए कि हमारी निजात सिर्फ हजरत फातिमा के बुरके में है, हजरत आयशा के पर्दे में है, सैयदा खदीजातुल कुबरा के हिजाब में है। अल्लाह करे ये समझ जाए और ये जब भी सजदा करें तुझसे हयाई मांगे, ये तुझसे जब भी सजदा करें ये तुझसे अपने लिए चादर ततहीर और पर्दा तनवीर ही मांगे। अल्लाह करे मुझ बेअमल की मुंह से निकले हुए लफ्ज किसी के दिल में तासीर बन के उतरे और फिर दुनिया के अंदर ये रिवाज आम हो कि हर कोई पर्दा करे, हर कोई बापर्दा हो जाए। ऐ अल्लाह तू तासीर नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह तू अमल की दौलत नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी बेटियों को इज्जत की चादर अता फरमा। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद सलाम में गुजरे। आखिर